साईं, वाह वाह। साईं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि तू बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। मैं समझा नहीं गुरुदेव। तुम ना समझ नहीं हो साईं। तुम दुनिया को अपने जाल में फंसा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझसे कोई अपराध हुआ है गुरुदेव? एक नहीं, अनेकों अपराध किए हैं तूने साईं। तूने हमेशा मुझे, अपने गुरु को नीचा दिखाने की कोशिश की है साईं। नहीं गुरुदेव। चेले को हमेशा अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए साईं। ना मैं आपका अनादर सोचता हूँ, ना ही चाहता हूँ, ना ही करता हूँ। साईं, तुमने अपने दोस्त खुशहाल चंद के साथ मिलकर इस रास्ता में मुझे बदनाम करने की चाल चली है तुमने। ये झूठ है गुरुदेव। अब कोई नाटक नहीं करोगे तुम। ना किसी मरे को जिंदा करोगे और ना किसी माँ को उसके बेटे से मिलवाओगे तुम। ना किसी वामन राव को बुलाकर मेरे सामने अपनी आरती करवाओगे तुम और अपनी जय जयकार करवा के मेरे सामने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करोगे तुम। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। सबका मालिक एक। बेटा, राहता कितनी दूर है बेटा? हाँ? ज्यादा दूर नहीं है माँ। इसका मतलब है बेटा बहुत दूर है। हाँ? बेटा, हम लगता है किसी गांव में आ गए हैं। हाँ, लोग आ जा रहे हैं। हाँ? पिताजी, पास ही में एक धर्मशाला है, वहीं के लोग हैं। अच्छा, हमारी तरह यात्री हैं। अच्छा माँ, अच्छा। पिताजी, हम कुछ देर धर्मशाला में विश्राम कर लें? हाँ हाँ बेटा, चलो चलो चल चलो। चल। हे भगवान, लगता है कोई बच्चा रो रहा है। अरे सुनो भाइयों, ये बच्चा किसका है? कोई जानता है इसे? क्या ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है? ऐसा ही लगता है माँ जी। इसके माँ बाप शायद इसे भूल गए हैं। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त? श्यामू। बेटा, तुम अपने माँ बाप से कैसे बिछड़ गए? हम सारे बच्चे एक बैलगाड़ी पे बैठे थे। मेरे हाथ में एक गेंद थी, छूट गई हाथ से। उसे लेने मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा, गेंद के पीछे पीछे झाड़ियों में चला गया। जब मैं गेंद वापस लेके आया तो वहाँ कोई नहीं था। माँ, हम इसकी माँ और पिताजी को ढूंढकर उन्हें इससे मिला देते हैं ना? साईं बाबा। साईं बाबा को हम बाद में ढूंढ लेंगे माँ। लोग तीर्थ यात्रा करके मालिक के दर्शनों से पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है? क्या मालिक के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है? पुण्य तो दुखियारों का दुख दूर करके ही मिलता है। जख्मी लोगों को राहत दिलाने से भी पुण्य मिलता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसे मालिक के दर्शन करने की जरूरत भी क्या है? खुद मालिक उसके दर्शन के लिए बेताब रहता है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति करने जैसा ही तो है। क्योंकि जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है उसी में ही दूसरों को मालिक के दर्शन होते हैं। भटके हुए को राह पर लाना मालिक की पूजा करने जैसा ही है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद मालिक खुद करता है, और जो दूसरों की मदद नहीं करता, किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, दुखियारों के आंसू नहीं पोंछता, भूखे प्यासे को रोटी पानी नहीं देता, उसे मालिक के दर्शन करके या तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई भी लाभ नहीं होता। सबका मालिक एक।
साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारनहारा। श्याम, तू कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ है तू? श्याम, कहाँ गया मेरा शामू? बेटा कहाँ है तू? भाई साहब गाड़ी रोकिए ना भाई साहब। बेटा श्याम, श्याम मेरे बच्चे, तू कहाँ है? शामू, श्याम मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? शामू, मेरा बेटा, तू ठीक तो है ना? श्याम, श्याम बेटा कहाँ था बेटा तू? तू कहाँ खो गया था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत आभारी है जो आपने हमारे बेटे को हमसे मिलाया। चलो चलिए बैलगाड़ी में बैठिए। नहीं बैलगाड़ी वाले काका, अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपका किराया नहीं दे सकते। जितने थे सब इस बच्चे की माँ और पिताजी को ढूंढने में चले गए। बेटा अब हम राह तक कैसे पहुंचेंगे? हम राहता से बहुत दूर आ गए माँ। फिर साईं बाबा के दर्शन कैसे होंगे बेटा? अब तो सब कुछ साईं बाबा की इच्छा पर निर्भर है पिताजी। मालिक के दर्शन करने की आस और प्यास से जब भक्त व्याकुल हो जाता है तो मालिक स्वयं उसे रास्ता दिखाता है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आपने कभी साईं बाबा को प्रणाम नहीं किया और आज द्वारिकानाथ जी के गुरुओं की आरती करने जा रहे हैं। राम 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 ढूंढिया, पहले तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखो, वरना बहुत मार खाओगे मेरे हाथों। कमाल है वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी अपने गुरुओं से मिलने के लिए इतने उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे जितने उत्सुक आप दिखाई दे रहे हैं। अरे रे रे, कोई भी चेला अपने गुरु के सामने जाने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्यों द्वारिकानाथ जी? मैं हिचकिचाता हूँ क्या है? अरे तुम क्यों हिचकिचाओगे? मैं जो हिचकिचाता हूँ तुम्हें सामने देखकर। अरे वैद्य जी, हम मंदिर के पास आ गए हैं। वो देखिए, महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद वहाँ बैठे हैं और वहाँ पर मालसापति, शिबूबाई, माधवराव, सुशीला, नूर और सखूबाई सब खड़े हैं। अरे किस मुहूर्त में मैंने महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद का नाम लिया और ये दोनों भी कैसे यकायक शिरडी में आ टपके। अब क्या करूं? अरे द्वारिकानाथ जी, चलिए हम आपके गुरुओं के दर्शन करते हैं। अरे वैद्य जी तो सच मान कर चल रहे हैं, कैसे बताऊं कि मेरा कोई गुरु ही नहीं है। अरे चलिए द्वारिकानाथ जी, रुके क्यों हैं आप? चलिए 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 चलिए। राम राम। गुरुजी आइए, महर्षियों की आरती करें। नहीं नहीं महालसापति जी, हम आरती स्वीकार नहीं करते, ना ही अपनी आरती किसी को करने देते हैं। अगर आरती ही करनी है तो भगवान की कीजिए। बम बम भोलेनाथ भोलेनाथ। हाँ। कितने उदार विचार है गुरुदेवों के। अब बता द्वारिका, तेरे मुंह को कुंडी तना कैसे लग गया?
अरे ये दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नूर बहन, महर्षि भला द्वारिकानाथ जी को घूर क्यों रहे हैं? अरे ये जान गए होंगे कि ये अव्वल दर्जे का धोखेबाज है। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी। आज्ञा महर्षि राम प्रसाद जी। आपने उस ऋषि पृष्ठ को देखा? जाना पहचाना लग रहा है महर्षि। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, कहीं ये द्वारकानाथ तो नहीं? आपने उचित कहा महर्षि, ये द्वारिकानाथ ही है। आप द्वारिकानाथ जी को जानते हैं? जानेंगे कैसे नहीं? महात्मन। मुझे महात्मन कहा? ये द्वारकानाथ मेरा ला है, चेला है, शिष्य चेला है, शिष्य। आश्चर्य है मालसपति, द्वारिकानाथ जैसा ढोंगी इन महर्षियों का शिष्य। चुप। द्वारकानाथ, यहाँ आओ। अरे ये तो मुसीबत हो गई। मैं कब इनका शिष्य बना था? हा? ये दोनों तो मेरे गुरु हैं। बम बम! भोलेनाथ, भोलेनाथ। अभी तक तुम वैसे के वैसे ही हो द्वारकानाथ। अहंकारी। हाँ, झुकना चाहते नहीं। गधे। परंतु हर किसी को अपने गुरु के आगे झुकना ही पड़ता है। चलो प्रणाम करो। आंखें किसे दिखाते हो? हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे द्वारिकानाथ। आयुष्मान भव। मेरे चरण कौन छुएगा द्वारकानाथ? तुम अभी तक कच्चे के कच्चे ही हो। आश्रम में भी कच्चे ही थे। चलो महर्षि लक्ष्मण प्रसाद के पैर छुओ। तुम्हारा कल्याण हो द्वारकानाथ। द्वारिकानाथ जी, लगता है आप अपने गुरुओं से मिलकर प्रसन्न नहीं हुए। समझ गया। जब तक आपके गुरुदेव आपको 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे तब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे। तू भी 5 से कम में नहीं मानेगा। मैं तो आपको खुश देखना चाहता हूँ द्वारिकानाथ जी। महर्षि, आप यहाँ मंदिर में ही रहेंगे? हम द्वारिका माई में आपके खाने की व्यवस्था कर देते हैं। नहीं बेटी, हम केवल अपने शिष्यों का आतिथ्य ही स्वीकार करते हैं। शिरडी में हम द्वारकानाथ के घर में ही रहेंगे। मेरे घर में? परंतु भगवान का तो कोई घर ही नहीं है। अरे नालायक जीवाजी, मेरा घर किसका है? द्वारिकानाथ जी का ही है ना? महर्षि, आप मेरे घर में निवास कीजिए। हाँ, आपके शिष्य द्वारिकानाथ जी भी तो मेरे ही घर में निवास करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। परंतु ये था हमें तो देख ही नहीं रहा है, बुला ही नहीं रहा है। बुलाइए ना द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए गुरुदेव। बम बम! भोलेनाथ, भोलेनाथ। द्वारिकानाथ जी, ये छाता लीजिए और अपने गुरुदेवों के सिर पर पकड़िए ताकि इन्हें धूप ना लगे। हाँ हाँ, तूने सही कहा धोंडिया। द्वारिकानाथ जी, इसमें संकोच क्या है? ले लीजिए। शीघ्रता करो बम बम भोले। भोलेनाथ, भोलेनाथ। बम। अब समझ में आ रहा है कि साईनाथ द्वारिकानाथ जी पर गुस्सा क्यों नहीं करते थे। महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जैसे महात्मा उनके गुरु जो हैं। साईं,
ये अंधेरा किसका प्रतीक है? निराशा का और सूर्योदय आशा का प्रतीक है। अंधेरा अहंकार का भी प्रतीक है गुरुदेव। अंधेरा मन ही मन कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैंने सूर्य को ढक दिया है, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधेरा अस्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है साईं कि सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान का साक्षात्कार होता है तब अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अंधेरा गलतफहमी का भी प्रतीक है गुरुदेव। इंसान को कभी कभी अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है, मतलब वो अहंकार का शिकार हो जाता है। उस समय उसके मन में अंधेरा ही छा जाता है गुरुदेव। इंसान को दूसरों के बारे में भी गलतफहमी हो जाती है, तब वो झूठ को सच और सच को झूठ मानने लगता है। अच्छा साईं, ये बताओ कि राहता के इस घर में अब इस वक्त किसके मन में अंधेरा छाया हुआ है? गुरुदेव, आपके आदेश पर ही मैंने घर के सारे दीप जला दिए हैं। अब यदि किसी के मन में अंधेरा है तो वो भी दीप के प्रकाश से अंधेरा निकल जाएगा गुरुदेव। वाह साईं वाह, तू तो चतुर है? ज्ञानी तो है ही, तू विद्वान भी है। सबका मालिक एक। गुरुदेव, इस घर को आप अपना निवास स्थान ही समझिए। बम बम भोलेनाथ। भोले। वत्स वैद्यराज, आपने हमारा स्वागत किया, परंतु हमारे शिष्य द्वारिकानाथ ने हमारा स्वागत नहीं किया। मैं तुम दोनों का शिष्य नहीं हूँ और ना ही तुम दोनों मेरे गुरु हो। आपका स्वागत है गुरुदेव। बम बम विराजिए। बम बम भोले। विश्राम कीजिए। द्वारिकानाथ जी गुरुदेव। अंधेरा छाने लगा है बच्चा। महर्षि अभी दीप जला देते हैं। ढोंडू। द्वारिकानाथ जी, बुरा मत मानिएगा, मैं दोनों महर्षियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आपके ये गुरुदेव पानी के दीपक जलाएंगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ ढोंडू, अवश्य लीजिए। मेरे दोनों गुरुदेव की परीक्षा लीजिए, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे दोनों गुरु कितने महान हैं। ये है लोटा, लोटे में पानी, दीपक में आप ही पानी भर दीजिए। तुम कितने समझदार हो ढोंडू। द्वारिकानाथ जी, वो नालायक ढोंडिया आपसे क्या कह रहा था? हैं? कह रहा था कि क्या आपके दोनों गुरुदेव पानी से दिए जला सकते हैं? अच्छा, अब उस ढोंडू को मैं जला के रख दूंगा, देखिए। नहीं जय हो। मैंने खुद दिए में पानी भर दिया है। हाँ? मैंने दीपक की ज्योति लंबी कर दी है। नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, ये ठीक नहीं। अपने गुरु पर ही शक करना ठीक नहीं। अरे कौन शक कर रहा है वैद्य जी? भूल गए आप, माधव राव ने जौहर बाबा से पानी से दिए जलाने की चुनौती दी थी, भूल गए आप? हाँ, बात तो सही है। अरे केवल साईं बाबा ही दिए जला सकते हैं ऐसा नहीं है।
हमारे दोनों गुरुदेव भी जब पानी से दिए जलाएंगे तो ये बात हम सारे शिरडी वालों को बता सकते हैं। हाँ। सत्यवचन सत्यवचन। बम बम भोले द्वारकानाथ। आज्ञा गुरुदेव। अंधेरे में ही रहते हो? नहीं गुरुदेव। तो फिर दीप क्यों नहीं जला रहे? अगर आप अपने शुभ हाथों से जला दे तो कैसा रहेगा गुरुदेव? अपने शुभ हाथों से। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आइए आइए। ये लो आग बेटी। जय साईनाथ। अब इनसे पानी के दिए नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। बम बम भोले, बम बम भोले। वैद जी चमत्कार हो गया, पानी के दिए जल गए। अरे हाँ हाँ ढूंढू, ये तो चमत्कार हो गया। महर्षि योगियों के योगी हैं। वैद्य जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, ये दोनों गुरुदेव शिरडी में पधारे। लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ जो मुझे अब इन दोनों को अपना गुरु मानना पड़ेगा। स्वामी राम प्रसाद और स्वामी लक्ष्मण प्रसाद की जय। पहले ये बताओ कि दिए में पानी किसने डाला, बताओ। द्वारिकानाथ तुमने? नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने नहीं डाला। हाँ मैंने डाला, पर इस ढोंडू के कहने पर। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। इसलिए तुमने हमारी परीक्षा ली? तुम्हारा ये दुस्साहस, मंदबुद्धि। द्वारिकानाथ कान पकड़ो, कान पकड़ो अपने। पाठशाला में मुर्गा बनाते हैं वैसा मुर्गा बनाओ। मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। बैठक करो, मंदबुद्धि। बम बम भोले, बम बम भोले। मालिक। साईं, अरे हंस क्यों रहे हो? मुझे भी तो बताओ। गुरुदेव, मालिक के न्याय की याद आ गई। मालिक का न्याय? जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन खुद भी हम उस गड्ढे में गिर सकते हैं। हाँ साईं, और गड्ढे में गिरने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। लेकिन गुरुदेव, ऐसा पछतावा अगर दिल से हो तो। जब पछतावा दिल से होता है तब उसका असर इंसान पर होता है। इंसान अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करता है, बुरे काम से स्वयं को बचाता है। लेकिन पछतावा अगर दिल से ना हो तो उस इंसान में बदलाव नहीं आता है। कुछ दिनों तक तो अपने आप को कोसता रहता है, गलत करने से बचता है, लेकिन समय के बीतते ही वो फिर से दूसरों के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। मालिक का बनाया हुआ इंसान बड़ा विचित्र है गुरुदेव। बुरे काम का बुरा नतीजा है, फिर भी बुरा काम करने से परहेज नहीं करता। ऐसे कामों से उसे जो क्षणिक सफलता मिलती है उसी में खुश होता है गुरुदेव। वो उस पल को भूल जाता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर इस बुरे काम का फल उसका इंतजार कर रहा है। उस बुरे काम के परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो भूल जाता है गुरुदेव कि मालिक सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य संपन्न है, फिर भी विनम्र है। फिर भी वो अपने भक्तों की सेवा में लगा रहता है। लेकिन साईं, इंसान थोड़ा सा धन क्या प्राप्त कर लेता है, उसके तेवर ही बदल जाते हैं। वाह साईं वाह, तुम्हारे पास तो ज्ञान और अनुभव के भंडार हैं। लेकिन साईं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं या तुम मेरे गुरु हो।
लेकिन साईं, तूने मुझे अपना गुरु माना है, मतलब मैं तुम्हारा गुरु हूं। अहंकार इंसान को भटका देता है। अहंकार? साईं, तूने कुछ कहा मुझे? सबका मालिक एक। राजू, बाहर जाके खेलो। राजू पर क्यों नाराज होती हो माँ? तो किस पर नाराज हूँ? अपने आप पर अंबिका, और किस पर? तुमने ही तो रघुराम और सुमित्रा को इतनी आजादी दे रखी है। अगर वो सुबह के गए हुए रात होने तक घर नहीं लौटे तो उसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे माँ, दोनों आ जाएंगे। आ जाएंगे माँ, जाएंगे कहाँ? लेकिन क्या कल्याणी बहू? खेत पर जाने के लिए उन्होंने झूठ क्यों बोला? पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। मैं तो सुमित्रा को कल ही उसके घर भेज दूंगी। रघु चाचा आ गए। झूठ बोलकर कहाँ गए थे तुम दोनों? मौसी, माफ कर दीजिए हमें। मैंने ही रघु को मनाया था कि वो हमें जानकी के घर ले चले। मुझे ही जानकी से मिलना था। जानकी? 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 चाची, जानकी चाची, जानकी चाची। हट। मौसी। सुमित्रा, कल सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। मौसी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। सिर्फ विश्वासघात ही नहीं, तुमने मेरा अपमान किया है। जिस मनहूस को मैं इस घर से बाहर कर चुकी थी, उसी मनहूस को तुम वापस यहाँ ले आई हो। ये मेरा अपमान नहीं है तो और क्या है? बोलो, जवाब दो। कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती, समझी तुम? मौसी, ये रखिए, ये पकड़िए अपने सोने का हार। मैंने जो कुछ भी किया है सब अच्छा किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने आप को एक पति पत्नी के बीच दीवार बनने से बचा लिया। दूसरों का अपमान करने वाला चाहता है कि उसका सम्मान किया जाए। जो हमेशा बदतमीजी से पेश आता है वो तमीज की बात करता है। जो सारे संस्कारों को पैरों तले रौंदता है वो बात संस्कारों की करता है। वाह मालिक, वाह। हमेशा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है।
अपने अंदर की खामियां उसे नजर ही नहीं आती। खुद झूठ बोलता है और उम्मीद करता है कि हर कोई उससे सच बोले। खुद अपना फर्ज निभाता नहीं, लेकिन उसके लिए दूसरे अपना फर्ज जरूर निभाएं इसकी मांग करता है। कौन इसे समझाएगा कि वो दूसरों के साथ प्यार से बात करेगा तो दूसरे भी उसके साथ प्यार से बात करेंगे। यहां आदर के बदले में आदर मिलता है और नफरत के बदले में नफरत। कौन बताएगा उसे कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। प्यार, ममता, अपनापन, लगाव, जिसकी 4 दीवारें होनी चाहिए, उसमें आदर, इज्जत, सम्मान, तमीज जैसे खंबे होने चाहिए। संस्कार रूपी जिसकी छत हो वही घर है। ऐसे ही घर में बरकत होती है, क्योंकि ऐसे ही घर में जब किसी एक को ठेस लगती है तो वो दर्द हर कोई महसूस करता है, क्योंकि वो दर्द अपनों का होता है। सबका मालिक एक। माँ सुमित्रा को रोको ना माँ। जाने दो उसे। लेकिन माँ, अपने काम पर तुम ध्यान दो रघु। तुम्हारे कारण आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। सुमित्रा को कोई नहीं रोकेगा। दादी माँ, एक बात कहूँ मैं? सुमित्रा जानकी चाची को इस घर में वापस लेकर आई है, इसलिए तुम जाने को कह रही हो ना? लेकिन दादी माँ, जानकी चाची को इस घर में रघु चाचा लाए हैं, तो क्या तुम रघु चाचा को भी इस घर से जाने के लिए कहोगी? एक थप्पड़ मारूंगी। राजू, बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। खुश रहो। माँ, मैं सुमित्रा को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। खेत में काम करने वाला तानाजी आया है, वो जाके छोड़ देगा। जानकी, रघु के साथ मेरी शादी में जरूर आना। रघु, ये क्या किया माँ तुमने? सुमित्रा को अपमानित करके घर क्यों भेजा? कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफदारी करने की। तुम भी ना माँ, हर बात को जरूरत से ज्यादा रबर की तरह खींचती रहती हो। रघु, रहने दो सदाशिव, उसे बोलने दो। अब वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर नहीं, अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चलने लगा है। तुम भी ना माँ, हर बात का बतंगड़ बनाती रहती हो। तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है माँ। तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। मैंने जो किया है ठीक किया है। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ रघु। राजू ने जो कहा, क्या सुना नहीं तुमने? सुमित्रा तुम्हारी मनहूस पत्नी को इस घर में वापस लेकर आई है। ना मेरी पत्नी का नाम मनहूस है और ना ही मेरी पत्नी मनहूस है। उसका नाम जानकी है माँ। वो इस घर की बहू है, तुम्हारी बहू है वो। तुम मुझसे संघर्ष करना चाहते हो?
संघर्ष तुम कर रही हो माँ, मैं नहीं। रघु, तुम माँ का अपमान कर रहे हो। अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, परंतु माँ ने ही हमेशा मेरा अपमान किया है। माँ ने? कब किया माँ ने तुम्हारा अपमान? अगर भाभी का अपमान होता है तो क्या वो आपका अपमान नहीं है? मेरी पत्नी का अपमान भी मेरा अपमान है भैया। मेरी पत्नी मेरा अभिमान है भैया, मेरा गर्व है वो। मैं जानकी को प्यार करता हूँ भैया। तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है रघु। ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। माँ तुम भी ये मत भूलो कि तुम्हारे बेटे ने भी किसी को वचन दिया है। मैंने भी जानकी से जन्म जन्म तक साथ देने का वादा किया है माँ। तो अब ये वादा अभी इसी जन्म में इसी वक्त तुम्हें तोड़ना पड़ेगा रघु। मुझे ये मनहूस इस घर में नहीं चाहिए। इसे मायके भेज दो। माँ! दादी माँ, तुम क्यों नहीं जाती हो अपने मायके? राजू, चुप रहो। माँ, जानकी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं जो मैंने सुमित्रा से कहा। इस घर में वही रहते हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ। ये घर मेरा भी तो है माँ। सुना आपने? हमारा बेटा हमसे कायदे कानून की भाषा बोल रहा है। अब बस भी करो अंबिका। बस अभी तो शुरुआत हुई है। अगर आपका बेटा मेरे कहे अनुसार इस मनहूस को उसके मायके छोड़कर नहीं आया तो मैं उसे कायदे कानून की भाषा में जवाब दूंगी। पिताजी, माँ, जानकी इसी घर में रहेगी मेरे साथ। परंतु हमें इस मनहूस के साथ तुम्हारा साथ नहीं चाहिए रघु बेटा। माँ! आप सुन रहे हैं जमींदार साहब? अब इस घर का बंटवारा कीजिए। बंटवारा? माँ, ये अगर बंटवारा नहीं चाहिए तो इस मनहूस को जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है इस घर से बाहर करो। बाहर! बंटवारा क्या होता है माँ? बंटवारा क्या होता है मालिक? क्या चीजों को आपस में बांट लेना ही बंटवारा है? कहते हैं लोग दुख में शामिल होते हैं अपनों का दुख बांटने के लिए। इसका मतलब यही हुआ कि लोग अपनों का दुख बांट लेते हैं। कोई सुख में शामिल होता है अपनों का सुख बांटने के लिए। इसका मतलब हुआ कि लोग सुख आपस में बांटते हैं। क्या यही बंटवारा है? जमीन जायदाद बंटवारा होता है क्या? परंतु क्या रिश्तों का बंटवारा होता है? क्या प्यार का बंटवारा होता है? क्या माता पिता का बंटवारा होता है? क्या ईश्वर जो सबका मालिक है उसका बंटवारा होता है? नहीं मालिक, नहीं। दुख सुख में लोग भागीदार होते हैं लेकिन दुख सुख का बंटवारा नहीं होता।
क्योंकि दुख सुख हर किसी पर निर्भर होता है, हर किसी के मानने न मानने पर निर्भर होता है। दुख और सुख दोनों हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक सुख किसी के लिए दुख और एक दुख उसी तरह दूसरे के लिए सुख होता है। हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है। लेकिन जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो उनके रिश्तों में दरार पैदा होती है, दिलों में कड़वाहट पैदा होती है। बंटवारे की वजह से कोई खुश नहीं होता। बंटवारा दिल पर किया गया घात है। बंटवारा अंधविश्वास का प्रतीक है, स्वार्थ का नमूना है और बंटवारे से इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है। बंटवारे से इंसानियत कलंकित होती है। बंटवारा अशांति फैलाता है, फिर भी इंसान बंटवारा चाहता है। क्यों? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।